वेलकम टू सुब्रमणी। मुझसे एक मेरा जो व्यूअर है, जो मेरा ब्लॉग पढ़ता है, welcome to subramani.com। मेरा जो एक यंग व्यूअर है, उसने मुझसे फ़ीडबैक दिया कि आप एक वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताओगे तो हम भूल जाते हैं, आप 2 या 3 ही चीज़ बताओ ताकि हम याद रखें। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड सजेशन। और ये 3 अच्छा नंबर है, मैं 3 या 4 में करने की कोशिश करूँगा। तो पहली बात तो हमको क्या क्या करनी चाहिए, वो इस बात से पूछ रहा था कि अभी जो कोविड चल रहा है, कोविड चले नहीं चले वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली चीज़ क्या है, आप अपना कैश फ्लो ट्रैक कीजिए। वेयर इज़ योर कैश कमिंग, वेयर इज़ योर कैश गोइंग। ये तब होगा जब आप अपना खर्चा लिखना शुरू करेंगे। आपका पैसा कहाँ से आ रहा है वो तो आपको पता है, स्पेशली अगर आप नौकरी वाले आदमी हो। अगर आप बिज़नेस वाले आदमी हो तो आपको बिज़नेस से थोड़ा पैसा निकाल के अपने सेविंग्स बैंक में डाल लेना चाहिए, घर खर्च के लिए, बाकी सब चीज़ के लिए। तो हर महीने आपको 50,000 चाहिए, तो आपका बिज़नेस जो करंट अकाउंट है वहाँ से 50,000 आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जानी चाहिए, ताकि आप उसको ट्रैक करें। फिर आप ट्रैक कीजिए उसमें आप किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं। सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रैक योर कैश फ्लो। आपकी कैश कहाँ आ रही है, कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ये इसको आप ट्रैक कीजिए। पहला पॉइंट ये है। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। जब मैं इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ ना, 2-3 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक तो पैसा जो हम निवेश करते हैं, दूसरा निवेश ये होता है कि हम जो हमारे हेल्थ पे करते हैं और हमारे अक्ल पे करते हैं। अच्छी किताबें पढ़ना, वो हुआ इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन। सेहत के ख्याल करना, कोई अपना डाइटिशियन के पास जाके अपना खाना ठीक करना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, वो सब जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ होता है, इन योर फिज़िकल सेल्फ होता है। ये सभी इन्वेस्टमेंट चालू रखिए, इसका कोविड से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम है, आप पगार नहीं आ रहा है, पगार कम आ रहा है, तो आप वो निवेश बंद कर सकते हैं। लेकिन ये जो निवेश अपने आप में है उसको तो आप बंद कर ही नहीं सकते, राइट। सो पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, इन्वेस्ट योर मनी, राइट। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट परहैप्स, आप घर में बैठे हैं, 2-3 चीज़ें चेक कीजिए। सब जगह में आपका नाम एक ही होना चाहिए। कहीं पे अगर आपका नाम अनिल कुमार मुखर्जी है और कहीं पे अनिल मुखर्जी है, तो वो दैट इज़ बैड। सो वो एक ऑडिट कीजिए कि आपके पैन में, आपके आधार में, आपके बैंक में, आपके बिल्डिंग सोसाइटी में, अगर आपका फ्लैट कहीं सिडको वगैरह में रजिस्टर्ड है तो वहाँ सब जगह में स्पेलिंग सही होनी चाहिए। आप विश्वनाथ हैं तो VISHV हो सकता है, VISHW हो सकता है, VISV, VISW हो सकता है। अगर आपने गलती करी है कहीं पे तो उसको सुधारने का बहुत अच्छा समय है, उसको सुधारिए। आपके नॉमिनी सही हैं क्या, वो चेक कीजिए। आपने आपकी माँ को नॉमिनी बनाया, आपकी माँ 2 साल पहले गुजर गई और फिर नॉमिनी चेंज ही नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। और मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, मेरी बीवी की एक पॉलिसी थी जिसमें उसके पिताजी नॉमिनी थे, उनके गुजर के अभी 4 साल हो गया। अब पॉलिसी मैच्योर हुई, तब हमने देखा कि हमने नॉमिनी चेंज नहीं किया था। ये मत कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड पॉइंट इज़ नॉमिनेशन एंड विल। अगर आपके पास रियल एस्टेट है तो उसके लिए विल की ज़रूरत है, तो विल बनाना मतलब वसीयत बनाना ना भूलिए, right? So 3 points: track your cash flow, invest in yourself, make your nomination and will, make sure they are updated. Thank you.